तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 32 बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है अरुणा सागर लिमिटेड 2017-2018 के बैलेंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले। पार्ट ए बी सी 3 पार्ट इसमें बनेंगे। पार्ट ए में क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी में होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सी में होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि इस साल कितना करंट ईयर में कैश फ्लो इन हुआ, आउट हुआ, कितना हुआ। इसके अंदर प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो बराबर किसके आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट एक रिमाइंड करवाने के लिए मैं पहले आपको इसका जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो हम एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो शुरू होने वाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। क्लियर, यानी कि सबसे पहली आइटम हमारी क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन हम नोट के अंदर करेंगे, इसके अंदर ही नहीं करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे। क्लियर, तो ये नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर कितना आया, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या क्या चीज़ें, रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, करंट का ना कर देना गलती से भी। इंटरिम डिविडेंड करंट का होगा हमेशा ही। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में कितना पेमेंट किया इंटरिम डिविडेंड, वो वाला। और प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं वापस। लेस क्या करेंगे, अगर रिफंड हुआ कुछ टैक्स, और ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस अमाउंट से क्वेश्चन शुरू होने वाला है ऊपर। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला पॉइंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को तो ऐड कर देंगे और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे। ये पूरे का पूरा हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या होने वाला है, जब ये नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश को प्लस माइनस करेंगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। तो इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज का थर्ड पॉइंट हम प्लस माइनस करेंगे। और चौथा पॉइंट हम इसमें करेंगे कि जो इनकम टैक्स पे इस साल कितना पे किया, अगर कोई रिफंड है तो इसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और नेट लिख देंगे कि टैक्स पेमेंट कितनी हुई। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। सेकंड हमारा बी एक्टिविटी, ये ऊपर वाली ए थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी तो ये नॉर्मल है, फिक्स एसेट हैं, टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है, करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल की, परचेज की। सेल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, परचेज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ठीक है प्लस माइनस में आ जाएंगी। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर रिसीव किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, पेमेंट करेंगे तो अगली फाइनेंसिंग में आएगा। रेंट रिसीव हुआ वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये बी सारे का टोटल आ जाएगा, पता चल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ। और सी पॉइंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होगा। इसमें क्या होगा कि शेयर या डिवेंचर इशू करे हैं तो प्लस हो जाएंगे, अगर रिडम्पशन करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। अदर कोई लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स है, कहीं से भी उधार लिया, बैंक से लिया, मार्केट से लिया, कैसे भी। ठीक है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग भी इसके अंदर ही प्लस माइनस होंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही मानते हैं शॉर्ट टर्म ब्रोइंग में। दूसरा है इंक्रीज़ हुआ तो मतलब उधार लिया होगा प्लस कर रहे हैं, डिक्रीज़ होगा माइनस हो जाएगा, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके अलावा पेमेंट करेंगे हम इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर वाला। ठीक है,
लेकिन प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान रखना, करंट का नहीं। इंटरेस्ट के इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे है चाहे लॉन्ग टर्म पे है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पे चाहे कैश क्रेडिट पे है, जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे सारा इसमें पेमेंट दिखाएंगे माइनस में। अगर लोन वगैरह की रीपेमेंट की है, डिवेंचर की, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की है, तो वो सारा का सारा सी पॉइंट में आ जाएगा। अब ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे तो प्रॉफिट जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा कैश फ्लो का इस साल कितना हुआ। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो क्लोजिंग बैलेंस यानी कि एंड ऑफ द ईयर पता चल जाएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। इलस्ट्रेशन नंबर 32। इसमें क्या है कि सबसे पहले शेयर कैपिटल 3 लाख हो गई है 2 लाख से, यानी कि बढ़ गई है, तो लाख रुपए इंक्रीज हो गई, तो यानी कि इशू हुई जी। उसके बाद दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ये 40,000 से 54,000 हो गया है, यानी कि कितने का चेंज हुआ, 14,000 रुपये का चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इंक्रीज लिख देता हूँ मैं प्लस की बजाय, क्योंकि प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न हो सकती है। इंक्रीज एक ये जो नोट लिखा हुआ ना, ये गलत लिखा हुआ है, 1 नंबर इसकी डिटेल बताई हुई है, आगे चल के हम देखेंगे, क्लियर। तो 1 नंबर नोट में इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल बताई है, लेकिन गलती से शेयर कैपिटल के सामने टाइपिंग हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है जी। दूसरा लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 80 से 95, ये 2 नंबर डिटेल में देखेंगे। करंट लाइबिलिटी 95 से 90, ट्रेड पेबल ये प्लस हो गया है, इंक्रीज 15,000 रुपया। करंट लाइबिलिटी 3 नंबर में देखेंगे, 25 से 35 क्यों हुई, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट में फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट 4 नंबर में देखेंगे क्या चेंज हुआ है, क्यों हुआ है। इंटेंजिबल 5 नंबर में देखने वाले हैं। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 40 से 65 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, कितना 25,000, यानी कि उधार लिया होगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। अगला पेज करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट 6 नंबर पे नोट में बताई हुई है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, कितने से, 40,000 से। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 120, ये भी इंक्रीज हो गई, कितने हो गए, 70,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग ही रखनी है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज अपने नहीं देखना, क्योंकि ओपनिंग प्लस कर देंगे करंट ईयर के नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और बराबर किसके आ जाएगा, क्लोजिंग के। अदर करंट एसेट 7 नंबर में देखेंगे। तो डिटेल्स देखते हैं जी, जो नोट दिए हुए हैं 1 2 3 4 नंबर। तो पहला नोट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो पहला नोट रिजर्व एंड सरप्लस का है, ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि ये गलती से शेयर कैपिटल लिखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ देखो कितना था, 40 से 54 हुआ है, और इसकी डिटेल क्या है, इसकी डिटेल है 40 से 54 होने की, कि पहले शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम 0 था, अब 6,000 रुपये हो गया, तो यानी कि जो शेयर इशू कर रहे होंगे ना इस बार, वो 6,000 रुपये प्रीमियम है उस पर। और रिजर्व एंड सरप्लस पहले 40 था, वो 48,000 हो गया, यानी कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना चेंज हुआ है, सिर्फ 8,000 रुपये। इसको गलती से 14 ना मान लेना, कि कहीं आप हेडिंग पढ़ो रिजर्व एंड सरप्लस और 40 से 54 हो गया, जैसे मतलब जहाँ बैलेंस शीट में कहीं देख लो, ठीक है। बैलेंस शीट में देखने से यही लग रहा है, जब तक हम 1 नंबर नोट नहीं पढ़ेंगे कि ये 40 से 54 हो गया तो 14,000 इंक्रीज होगा, तो 14,000 इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन इसको सारे को प्रॉफिट नहीं मान लेना गलती से आपने। इस 14,000 में प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 8,000 रुपये, और 6,000 क्या है, प्रीमियम का। तो जी क्वेश्चन शुरू होने वाला है 8,000 से। तो ये मैं बुक के अंदर ही देख लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए अपना। तो ये 8,000 जो वर्किंग नोट में हम लिखते हैं ना लास्ट में, नोट नंबर 1, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर 8,000। इसके अंदर क्या ऐड होगा, इसके अंदर अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा वो प्लस हो जाएगा,
अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, वो प्लस हो जाएगा। अगर इंटरिम डिविडेंड है करंट ईयर का, वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लस होंगी इसमें। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऊपर पढ़ के आई हैं ना ही तो कोई रिज़र्व है अलग से ट्रांसफ़र किया हुआ, क्योंकि रिज़र्व जो टोटल 14,000 था उसमें 6,000 रुपये तो प्रीमियम है और बाकी 8,000 रुपये प्रॉफिट ही है जो हमने लिख ही दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस क्वेश्चन में मिसिंग है, तो हमें ये प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो 8,000 ही आ गया, और 8,000 से हम पहला पॉइंट शुरू कर देंगे। पिछले पेज पे आके हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू होगा 8,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये नोट में किस तरह से निकाला वो मैंने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था, अच्छा जी हमने पढ़ लिया सिक्योरिटी। अच्छा इसको नहीं लिखा अभी हमने 6,000 रुपये, तो इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे इसकी नोट में दिया होगा कुछ ना कुछ, तभी करेंगे इसको। तो ये ध्यान रखना अभी तक किया नहीं हमने 6,000 रुपये, तो ये मैंने करना है। हाँ अच्छा, इस 8,000 रुपये का मैंने हिसाब कर दिया। ठीक है, 40 से 48। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये 50 से 95 है। ये पब्लिक डिपॉजिट है, उधार लिया हुआ है लोगों से। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब कि कंपनी क्या करती है, एक तरह की एडवर्टीजमेंट निकालती है न्यूज़पेपर वगैरह में, पब्लिक को कहती है कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, अगर आपने पैसा हमें हमारे पास जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है, तो हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो जो अच्छी कंपनियां हैं जिनमें लोगों का भरोसा है, लोग उस पर पैसा जमा करवा देते हैं और इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो मतलब शेयर इशू करने के बजाय या डिवेंचर इशू करने के बजाय ये एक आसान प्रोसेस है, और कंपनियां इसको चूज़ कर लेती हैं कि पब्लिक डिपॉजिट से पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। तो 45,000 रुपये प्लस हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, दिमाग लगाओ अपना, ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 45,000। तो ये मैं लिख देता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे 45,000 कहाँ है फाइनेंसिंग, ये रहा, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आया जी। क्लियर, वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 से 35,000 हो गया है। तो ये क्या है, ये एक करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब हमने पैसा उधार लिया होगा, उधार लिया होगा तो वो क्या है, इनफ्लो है। इनफ्लो है तो हम प्लस कर देंगे कहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में। चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे चल रहा है, ये वर्किंग कैपिटल वाला सेक्शन। तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 10,000, इंक्रीज हुआ तो हमने क्या कर दिया, ऐड। क्लियर, वापस स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये मैं कर आया 10,000। क्लियर, 25 से 35। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 रुपये से 1,70,000 रुपया हो गया। अब इसमें कहीं पर भी ना ही बैलेंस शीट में ना ही किसी नोट में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो इसके अंदर से ही माइनस है बिल्डिंग पे, या लैंड पे तो लगते नहीं, बिल्डिंग पे हो सकता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मान लेंगे कि इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस सिंपल या तो माइनस किया होगा या होगा नहीं। तो जी इंक्रीज हो गया 80,000, तो 80,000 प्लस कहाँ करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग में लैंड में परचेज किया है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 80,000 माइनस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुडविल। गुडविल 90,000 से 60,000 रहेगी। गुडविल तो बेच ही नहीं सकते अकेली गुडविल, तो इसका मतलब राइट ऑफ की होगी, कम हो गई तो राइट ऑफ की है। तो 30,000 गुडविल अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाली जगह पर।
गुडविल राइट ऑफ, ठीक है जी, या तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ऐड कौन सी करेंगे, एक्सपेंसेस, तो गुडविल राइट ऑफ एक तरह का एक्सपेंस ही है, 30,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। पेटेंट्स 15,000 रुपये से 7,000 के रह गए, तो ये भी राइट ऑफ कर दिए हैं, यानी कि अमोर्टाइजेशन है, पेटेंट राइट ऑफ 8,000। सेम ही लॉजिक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है दोनों ही। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटी, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये। अब इसमें ये ना कर लेना कि ये चेंज हो गया 5,000 का और ये करंट लाइबिलिटी मार के करने लग जाओ। मार्केटेबल सिक्योरिटी ध्यान करो, ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट है जी, ठीक है। तो इसको कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे, ये मैं हाईलाइटर हटा देता हूँ ताकि ध्यान रहे जी कि अभी इसका मतलब ट्रीटमेंट करना है, ये कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 10,000 से 8,000 के रह गए, तो जी एक करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज हुए हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक, वर्किंग कैपिटल सेक्शन। तो ये नेक्स्ट पेज पे होगा, करंट, सॉरी क्या था ये, वापस चलता हूँ मैं इसी पेज पे। लास्ट पॉइंट था प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट, 10 से 8 हो गए, कम हुए हैं तो प्लस होंगे, और ये कहाँ पर होंगे, ये रहे, ठीक है, इस पेज पे है, नेक्स्ट पेज ला गया था गलती से, 2,000 रुपये ऐड कर दिए हमने, डिक्रीज इन करंट एसेट, क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट अमाउंट 9,000, तो इंटरेस्ट जितना भी पे किया, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, तो ये 9,000 जहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन 1 अप्रैल 17 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशू एट 6% प्रीमियम, तो शेयर कैपिटल थी ना, पिछली पेज पे चलें, शेयर कैपिटल देखो ये रही, 1 लाख की शेयर इशू की है, शेयर कैपिटल जे कब इशू की, जी 1 अप्रैल को ही कर दी, ठीक है, 1/4/2017 को ही, यानी कि शुरू में ही करी है जी, और कितना चेंज हुआ, 1 लाख रुपए, लेकिन ये क्या क्या है, इन्होंने 6% प्रीमियम भी है, तो कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया 1 लाख का, तो 1 लाख के साथ 6,000 रुपये, टोटल 1,06,000 रुपये आए होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,06,000, तो 1 लाख रुपये कैपिटल का, 6,000 प्रीमियम का, टोटल 1,06,000। वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट आगे हैं हम, सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे रहते थे, ये 6,000 अब मैं कराया, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हो गया ये भी। मार्केटेबल सिक्योरिटी लास्ट में करेंगे, दोबारा बैलेंस शीट में देखते हैं कि कोई हिडन इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी हमने कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस डिस्कशन कर रहा है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग डिस्कशन हो चुकी है, ट्रेड पेबल, अच्छा जी 15,000 रुपये रहता है अभी, ठीक है। इंक्रीज़ हुआ है, करंट एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो माइनस होते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वर्किंग कैपिटल सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर ये माइनस होगा। नेक्स्ट पेज पे चल, 15,000 रुपये ये रहा, ऑपरेटिंग ट्रेड पेबल्स 15,000 माइनस हो गया, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम कर ही चुके पहले। उसके बाद वापस अदर करंट लाइबिलिटी, ये हमने 3 नंबर में कर लिया, टेंजिबल एसेट 4 में, इंटेंजिबल 5 में कर लिया, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये 25,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब पेमेंट गई होगी जब खरीदे हैं, तो
तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और देख लेते हैं। 25,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर। फिर वापस आ जाते हैं हम वहीं पर स्टेटमेंट पर। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट पेज, करंट इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कशन कर लिया। इन्वेंट्री में फिर चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है 40,000 का, तो माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल सेक्शन में। 40,000 देखो कहाँ पर है, ये रहा इन्वेंट्री। ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट। वापस स्टेटमेंट में चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 17,000 इंक्रीज हुआ है, ये भी माइनस कर देंगे। करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो माइनस करते हैं, ये 70,000 आ जाएगा। ये भी हमारे पॉइंट हो गए डिस्कस। उसके बाद है ये 7 नंबर में देखेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी कुछ रही रहा तो हम क्या करने वाले हैं, ABC तीनों का जोड़ कर देंगे, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा वो। ठीक है, तो ABC तीनों का टोटल करते हैं। ये एक्टिविटी देखो जी सारी हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, 8,000 रुपये प्रॉफिट से शुरू हुआ, इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। इनकम कोई थी नहीं तो माइनस करते, जी आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज वाला इसमें प्लस माइनस कर दिया। इसका वर्किंग कैपिटल के रूल हम पहले अच्छी तरह से कर चुके हैं, बार बार डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम ना वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। ठीक है, तो ये सारा वर्किंग कैपिटल का चल रहा है। अगर टैक्स पेमेंट दिखानी होती तो जहाँ माइनस करते, नहीं है तो फोर्थ पॉइंट है जहाँ मिसिंग है क्योंकि टैक्स की पेमेंट ही नहीं की कुछ। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी आ गया। और सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी का टोटल आ गया। अच्छा, इंटरेस्ट पे ये एक चीज़ रह गई थी गलती से छूट गई है, तो ये मैं आपको बता दूं। देखो इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमने जहाँ माइनस किया होगा इंटरेस्ट, ये रहा, मतलब वापस ऐड कर दिया एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जहाँ पर ऐड कर दिया तो इसका मतलब जहाँ पेमेंट की होगी वहाँ तो किसी एक्टिविटी में तो माइनस करेंगे ना। तो ये एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसलिए इसको 9,000 को जहाँ पर तो ऐड कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस में माइनस करेंगे इस 9,000 रुपये को। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेक्स्ट पेज पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। क्लियर। तो 9,000 रुपये ये माइनस करने, ये डिस्कस करने रह गए थे गलती से, तो ये 9,000 रुपये जहाँ लिखेंगे और टोटल ABC तीनों का जोड़ कर देंगे, वो आ जाएगा नेट चेंज। 9,000 रुपया हुआ है इस साल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्लस का आया। इसमें हम क्या कर देंगे, बिगिनिंग यानी कि ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओपनिंग बैलेंस में एक तो आ जाएगा आपका 35,000, ठीक है, जो कैश एंड बैंक बैलेंस सीधे लिखा हुआ है। और दूसरा हमने ये नीचे छोड़ के आए थे कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी 10,000 रुपये जी। ठीक है, 10 जी हो गया और 35 जी हो गया, टोटल कितना हो गया 45। तो 45,000 हमने क्या किया ऐड ओपनिंग बैलेंस, और ये बराबर किसकी आएगा क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग ये 54 ही आना चाहिए, तो ये हम देख लेते हैं 54 ही बनेगा जी। अगर नहीं बनेगा तो मतलब हमारी कोई गलती है क्वेश्चन में। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो, क्लोजिंग बैलेंस 15,000 रुपये तो कैश इक्विवेलेंट ये माना है मार्केटेबल सिक्योरिटी, और इसके अलावा 39,000 ये वाली, और 39 और 15 कितना हो गया जी 54 ही बन रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।